कुछ लोगों ने पूछा है कैसे हम भगवान से खुद को कनेक्ट करें, कैसे उनकी भक्ति करें, कैसे प्रार्थना करें। क्या भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ना जरूरी है, या फिर क्या सारा दिन बैठकर भजन और ध्यान करना जरूरी है? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान की भक्ति करने के लिए न तो घर छोड़ने की जरूरत है और न ही सारा दिन भजन और ध्यान में बैठने की। भक्ति का अर्थ है अपने हृदय से भगवान को याद करना। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त कौन है? उन्होंने कहा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। 1, जिसने जिंदगी में एक बार भी भगवान को पुकारा है, वह भी भक्त है। 2, जो रोज भगवान का नाम लेते हैं, वह भी भगवान के भक्त है। जो सारा दिन भगवान की यादों में डूबे रहते हैं, वह भक्त सबसे श्रेष्ठ है। आप भले ही सारा दिन जप न करें, ध्यान न करें, परंतु जब आप रात को सोने लगे, दिल से परमात्मा को याद करें, प्रार्थना करें और कहें, धन्यवाद है तेरा परमात्मा कि जो कुछ भी तूने जिंदगी में दिया है, उन सब के लिए धन्यवाद। और जब सुबह उठें, 5 मिनट के लिए भगवान को दिल से धन्यवाद दें। कहें, तूने फिर से एक नया दिन दिया मेरी जिंदगी में, फिर से मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं अपने जीवन में। हमसे जीवन में बहुत गलतियां होती हैं, परंतु वह परमात्मा रोज मौका देता है। हम आदत से मजबूर हैं और वह रहमत से मशहूर है। हृदय से 5 मिनट की प्रार्थना भी आपके भीतर एक नई शक्ति भर देगी। आपके भीतर जीतने की एक नई ताकत आ जाएगी। दुखों से लड़ने की आपको नई ऊर्जा मिलेगी। एक बार भगवान से नारद ने पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद को लगा कि वह सारा दिन नारायण नारायण करता है, तो उससे बड़ा भक्त कौन होगा? भगवान बोले, धरती पर एक किसान है, वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर नारद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? उन्होंने जाकर उस किसान को देखने का निश्चय किया। जब नारद ने उस किसान की दिनचर्या देखी, तो पाया कि वह सुबह उठकर भगवान के नाम की एक माला जपता था और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता था। खेतों से लौटकर रात को सोते समय वह फिर से भगवान के नाम की एक माला जपता था। सारा दिन वह कोई जप नहीं करता था, लेकिन वह ईमानदारी से अपना जीवन जीता था। अपने माता पिता की सेवा करता था, अपनी पत्नी और बच्चों का अच्छे से लालन पालन करता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था। नारद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। वह वापस भगवान के पास आया और सारी बात बताई। उसने कहा, वह तो सिर्फ एक माला जपता है और सारा दिन खेती करता है, वह आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, चाहे वह एक माला जपता है, लेकिन उस एक माला में भी वह एक क्षण के लिए दुनिया की बातें नहीं सोचता। उसका पूरा ध्यान मुझ पर होता है और वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाता है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट के लिए भगवान को हृदय से पुकारें, तो उन 5 मिनट की प्रार्थना का असर सारा दिन हमारे जीवन पर रहेगा। याद रखना, उन 5 मिनट में 1 सेकंड के लिए भी दुनिया की बातों का ध्यान न करें, दुनिया की तरफ ध्यान न जाए। वह पूरे 5 मिनट परमात्मा को ईमानदारी से समर्पित करें। आपका जो अभी जीवन है उसे आप नोटिस करेंगे, ध्यान दीजिए और कुछ दिन तक सिर्फ 5 मिनट भगवान को अपनी जिंदगी दीजिए। फिर आप खुद इस बात को अनुभव करेंगे, जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आए हैं। जो शक्ति और ऊर्जा मिलेगी उसे आप खुद महसूस करेंगे। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना करने के लिए कोई धार्मिक होना चाहिए। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र अगर परमात्मा को 5 मिनट के लिए धन्यवाद दे, तो वह भी प्रार्थना है। सोचिए, हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं कि हम एक सांस भी खुद से ले सकें। उस परमात्मा ने हमें यह सुविधा दी है। हमारी ताकत नहीं कि धरती में से अपने खाने के लिए अन्न पैदा कर सके। हम सिर्फ बीज बोते हैं, लेकिन उसमें फल और फूल कुदरत और परमात्मा की शक्ति से प्रकट होते हैं।
हमारे जीवन में भी ऐसे ही खुशियों के फूल प्रकट हो जाएंगे अगर उसमें प्रार्थना का बीज बोया जाए। एक गांव में 3 भोले भाले साधु थे। वे तीनों परमात्मा को प्रार्थना करते थे। उनकी भावना और उनकी प्रार्थना का प्रभाव ऐसा था। हुआ यूं कि पूरे गांव पर उन 3 साधुओं की प्रार्थना का प्रभाव पड़ने लगा। लोग उनके पास भीड़ में आने लगे। गांव का पादरी ये देखकर चकित हो गया। उसे लगा, ये कौन 3 साधु हैं? शायद बहुत बड़े विद्वान होंगे। वह पादरी उन साधुओं से मिलने गया, लेकिन उसने देखा कि वे तो बहुत सीधे साधे और अनपढ़ थे। उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। पादरी ने उनसे पूछा, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? वे बोले, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। हम भगवान से बस एक ही बात कहते हैं, भगवान हम भी 3 और तुम भी 3 हो। हम 3 शक्तियों के रूप में परमात्मा को जानते हैं, एक बनाने वाले, एक पालन करने वाले और एक लय करने वाले। इसलिए हम कहते हैं, हम भी 3 और तुम भी 3, हमारा कल्याण करो। पादरी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसी प्रार्थना है? यह तो बिल्कुल साधारण और अजीब लगती है। फिर उसने अपनी विधिवत लिखी हुई प्रार्थना उन्हें सिखाने का निर्णय लिया। पादरी ने उन्हें बार बार प्रार्थना सिखाई। पहली बार वे समझ नहीं पाए, दूसरी बार भी नहीं समझे, तीसरी बार उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया। काफी देर सिखाने के बाद पादरी को लगा कि अब वे प्रार्थना सीख गए हैं। पादरी नदी के पार जाने के लिए अपनी नाव पर चढ़ा। जैसे ही वह नदी में थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि वे तीनों साधु पानी पर चलते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। वे बोले, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सिखाई, लेकिन हम आपकी प्रार्थना भूल गए। कृपया हमें फिर से सिखा दीजिए। पादरी ये देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उनकी सीधी सादी प्रार्थना में ऐसी ताकत है जो मेरी शब्दों में लिखी प्रार्थना से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। प्रार्थना कितनी देर की जाती है, उससे ज्यादा इस बात का महत्व है कि वह कितनी सच्चाई और भावना से की जाती है। प्रार्थना कैसे करें? इसके लिए आपको ज्यादा चतुराई की जरूरत नहीं, न ही इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना पड़ेगा। इसके लिए बस एक सरल हृदय चाहिए। कहते हैं, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए और भोले भाले भक्त को प्रभु जल्दी मिल जाए। यदि आप ईमानदारी से 5 मिनट प्रार्थना को अपने जीवन में जोड़ लें तो विश्वास रखें, आप अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर पाएंगे। आप अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ, भगवान हर बात में मेरे साथ हैं। बस आपको अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास जगाना होगा। अगर आप चिंता करते हैं तो समझिए कि अभी आप प्रार्थना सही ढंग से सीख ही नहीं पाए। आपकी प्रार्थना में अभी विश्वास की कमी है। यदि आपने सच्चे हृदय से प्रार्थना की है तो फिर चिंता क्यों करनी? भगवान ने अर्जुन से कहा था, यदि तू सच्चे मन से मुझ में लग जाएगा तो तेरी हर चिंता मैं करूंगा। योग क्षेम वहाम्यहम्। इसलिए यदि आप 5 मिनट परमात्मा को समर्पित करते हैं तो यही 5 मिनट आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं।